परमेश्वराय नमः 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 परमेश्वराय नमः। हरि ओम 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 वाहिगुरु अल्लाह मौला मौला मौला। मौला भजन मौला भजन मौला भजन मौला भजन मौला मौला भजन मौला भजन मौला भजन। परमेश्वराय नमः 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 परमेश्वरनाय नमः परमेश्वराय नमः। ओम नर नरो नित्य नाथ नयते नर नर नम निरेते ओम नर नरो नित्य नाथ नयते नर नर नम निरेते ओम कल्कसुरपस्तागमनम ओम कल्कसुरपस्तागमनम कल्कसुरपस्तागमनम कल्कसुरपस्तागमनम। शतनाम 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 शतनाम। परमेश्वर 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 मणिरत्नम मणिरत्नम मणिलिंगम मणिलिंगम परमेश्वर स्वयं भाजम सत्य बुद्धिम सत्य ज्ञानम सत्य प्रकाशम मणिरत्नम 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 शिवलिंगम 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 मणिरत्नम 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 शिवलिंगम 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 मणिरत्नम 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 शिवलिंगम 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 सत्यमार्गम सत्यमार्गम सद्बुद्धिम सद्ज्ञानम शतात्मम शतात्मम शतात्मम। परमेश्वर 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 परमात्मा 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 सत्यज्ञानम सत्यज्ञानम सद्बुद्धिम सत्यबुद्धिम सत्यबुद्धिम धम्मम धम्मम सत्यम सत्यम धम्म दीक्षा महाधम सेनाम अहम सृजनाम सृजनाम अहम 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 सृजनाम। परमेश्वर 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 परमेश्वर
परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर धम्म ज्ञानम धम्म दीक्षा महाधम सेना महाधम सेना महाधम सेना मणिलिंगम मणिरत्नम मणिरत्नम जगन्नाथम परमेश्वर परमात्मा सत ज्ञानम सत दीक्षाम सत धर्मम सत ज्ञानम सत ज्ञानम सत ज्ञानम सत प्रभात वेलाम शुभ वेलाम त्रिकाल संध्याम प्रभात वेलाम शुभ वेलाम सत्य ज्ञानम सत्य प्रचारम सत्यम सत्याम अहम सत्यम सत्यम मौला 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 प्रिय धार्मिक स्वजनों, आप सभी को धम्म दीक्षित करने के लिए धम्म के मार्ग में महाधम्म ज्ञान और महाधम्म प्रकाश देने के लिए उस लिंग स्वरूप महाशिवलिंग के प्रकाश से उज्जवल चमकते हुए वह मणि रत्न इस शुभ वेला में शुभ प्रभात में आप सभी को उस मणि रत्नम लिंग जो आपको ज्ञान विश्व धम्म विश्व निर्माण विश्व संसार निर्माण से वह जो एक चुंबकत्व के भांति तीव्र चुंबकत्व के भांति उस सूर्य प्रकाश को सीधे इस धरती विटप पर इस धरा विटप पर सीधे चुंबक की भांति खींच रहा है इस प्रकाश को, वह महाशिवलिंग महामणि महा अमृत प्रकाश यह जो लिंग आप सभी को सत्य ज्ञान सत्य बुद्धि और उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरणों में शीश झुकाकर उसके धम्म दीक्षा को परम धम्म को परम ज्ञान को परम वचन को सर्वत्र फैलाने के लिए इस धरती धरा पर पुनर्निर्माण पुनर्सृजन के लिए यह आपको परम आदेश और यह आपको भाग्य स्वरूप भाग्य लक्ष्मी जो उन विकट तप तपस्या और विकट साधना और उस परमपिता परमेश्वर के सत्य सहृदय के चरणों में जाने के बाद वह शिवलिंग का वास्तविक दर्शन हो पाता है, जिसे दर्शन करने के लिए आप सभी को वह परमपिता परमेश्वर ने दिया कि लीजिए कि मेरे जो विश्व धार्मिक जन है, जो महाधम सेना है, महाधम सेना दीक्षित है, या इस परम लिंग के शक्ति का उसके वचन का और उसके जो प्रकाश का दर्शन करें, जो कि उस सूर्य प्रकाश को सीधे धरती लोक पर सीधे चुम्बक के भांति वह खींच रहा है। वह शिवलिंग विभिन्न तरीके से प्रकाशित कर रहा है। यह विश्व धार्मिक जन जो धम्म दीक्षित है, जो धम्म ज्ञानी है, जो धम्म के मार्ग में आगे युगों युगों तक हजारों वर्षों तक और उस परमपिता परमेश्वर के उस परमात्मा के उसके गुण को, उसके जो सत्य और जो क्षमा दया प्रेम और करुणा और बंधुत्व की जो एक भावना को, सौहार्द की शांति की इस भावना को आगे युगों तक और इस युगों से लेकर इस ग्रह से लेकर पूरे आकाश गंगा में समस्त ब्रह्मांड में उसको विस्तारित करने को आज उस परमपिता परमेश्वर की परम लीला से उसके परम दीक्षा लीला से परम प्रकाश लीला से यह दर्शन हुआ। और आप सभी को यह कहा कि उस धार्मिक जन के जो इस प्रलय लीला, इस संक्रमण काल में इस प्रलय लीला, इस विनाश लीला, इस संहार लीला, जो दुष्ट जनों हैं, जो मलेच्छ जनों हैं, दुष्टों पापियों की जो उनके जो रक्त जो खून से अशुद्ध रक्त खून से धरती को पवित्र करने के बाद जो धार्मिक जन, जो धार्मिक मित्र स्वजन जो बचेंगे, वह युगों युगों तक उस परमपिता परमेश्वर के परम मणि प्रकाश को यह इस धरती धरा में वह प्रकाशित करेंगे और सदा के लिए इस धरती धरा में वह एक निर्माणकारी, नवनिर्माणकारी, नवयुगकारी और प्राकृतिक एक पारिस्थितिक संस्कृति के साथ, इको कल्चर के साथ वह एक प्रकृति और एक मानव और वन्य जीव से लेकर समस्त जीव जंतु में धरा में जितने भी जीव जंतु हैं सबके कल्याणकारी परोपकारी एक भावना को, जो एक वृक्ष के भांति जो परोपकार करते अपने फल छाया पत्ते एवं यहाँ तक कि वह अपने सूख जाने पर अपने डंठल लकड़ी से जो मानव है, जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं, जो टर्माइट्स दीमकों सबके को परोपकार करते, वह अपने जन्म से लेकर
अंतिम घड़ी तक जो वृक्ष परोपकारिता की जो धारणा रखते हैं, इसी तरीके से प्रकृति या धरती शुरू से लेकर अंत तक आपके जीवन काल में केवल और केवल आपको परोपकार करती है, आपको संसाधन से परिपूर्ण करती है और बदले में इसके कुछ नहीं लेती, आपसे कुछ नहीं मांगती। यह लिंग, यह मणि स्वरूपस्थ वही प्रकाश है, वही स्वरूपस्थ परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है कि आप उस धम्म दीक्षित बनकर, धम्म के मार्ग में धम्म ज्ञानी होकर, सत्य सवचनी, सुहृदयस्थ, सुजल सुवर्ण वाणी होकर उस परमपिता परमेश्वर के परम प्रकाश को इस धरती धरालोक में जितने स्वजन है, जो धार्मिक जन है, जो मित्र बंधु बांधव जन है, अपने हृदय में प्रेम करुणा और बंधुत्व की भाव को लेकर वह युगों युगों तक चमकेंगे। इसी माड़ी के भांति वह दृष्टित होंगे, चमकेंगे और उसका परम प्रकाश इस परम ब्रह्मांड में, इस परम यूनिवर्स में सर्वत्र और सदा के लिए, सर्वथा और सदा के लिए सत्य विद्या, सत्य ज्ञान के लिए वह इस युग में, इस वेला में, इस वाणी में सर्वथा सत्य को सता उजागर हो जाना है। और इस परमपिता परमेश्वर के परम वाणी, परम युग, परम निर्माण में, परम इस वेला में, अनंत सतयुग, अनंत काल, अनंत महायुग में जो आपको जाने का, जो आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो धार्मिक जन है, जो सत्य, शांति और क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व के भाव से भरे हैं, जिसके हृदय में इस परमपिता परमेश्वर के लिए भाव विभोर है, जो वाणी अवाणी, नाम जपा अजपा से उस परमपिता परमेश्वर को सर्वत्र सर्वत्र के लिए, उस परम जगन्नाथ, उस परम महेश्वर को सर्वत्र सदा के लिए अपने हृदयस्थ रखे हैं। और अपने हृदय में किसी भी तरीक़ा से जो दुष्ट प्रवृत्ति, जो मलेच्छ प्रवृत्ति है, जो लोभ, घृणा, अहंकार, व्यभिचार, मांसाहार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये जितने भी दुर्व्यवहार है, दुष्कृत्य है, कुकृत्य, इन सबको अपने हृदय से त्याग दिए हैं और उस परमपिता परमेश्वर के परम वाणी, परम ज्ञान, परम विद्या, परम साधना, परम मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस अनंत वैकुंठ धाम में स्थान पाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरणों में जो वंदन होकर आ गए हैं, वही जो धार्मिक जन है, वही धार्मिक मित्र जन है, वही धार्मिक बंधु बांधव जन है, वही धार्मिक स्वजन है, उन्हीं का निश्चित उद्धार सर्वथा और सर्वदा के लिए उस अनंत बांसुरी लोक में, उस अनंत महादेव के, उस अनंत नागेश्वर के, उस अनंत भैरव के, उस अनंत नाग के, उस अनंत मणि, नाग मणि को आप सभी को उस अनंत प्रकाश से युगों युगों तक जो धार्मिक जन है, जो महाधम सेना है, इसका इतिहास युगों युगों तक इसकी वाणी ख्याति होगी, जो ना तो सतयुग में, पूर्व के जो सतयुग में, त्रेता युग में या द्वापर युग में नहीं हुआ, इस कलयुग के बाद जो अनंत सतयुग में इन्हीं जो धार्मिक जन हैं, यही धम्म दीक्षा के जो मार्ग का अनुसरण किए हैं, जो धम्म मार्ग, धम्म ज्ञान का अपने हृदयस्थ करके इस युग में आगे बढ़ने में अपने को धम्म के मार्ग में, धम्म के तराजू में जो रखे हैं, वही युगों युगों तक चमकेंगे उस मणि की तरह, उस परमपिता परमेश्वर के आशीष और उस सूर्य के जो ज्वाला किरणों से ऊर्जा पाकर उस चंद्रमा की तरह प्रकाशित होंगे। और उसी से जो प्रकृति है, जो स्वरूपस्थ है, जो सारे संस्कार संस्कृति का पुनर्निर्माण होकर संसाधन से परिपूर्ण एक प्रकृति, नव गंगा, नव यमुना, नव कावेरी, नव महानदी, नव गोदावरी, नव त्रिपला, नव नर्मदा, सब नव होके, नव सरस्वती, नव सिंधु, नव घग्गर, नव सरयू, तो ये सारे जितने भी नदियां हैं, नव ब्रह्मपुत्र, सारे नदियां नव बेलों में, नव पुनर्निर्माण में, नव पवित्रता में यह आकर आप सभी के, आप इस धरती धरालोक को, आपको धार्मिक जनों को धम्म दीक्षा, मोक्ष और वैकुंठ देकर पवित्र करने वाले हैं। और यह अनंत पवित्र है, यह अनंत सतयुग है। ना तो ऐसा सतयुग इस काल में कभी पूर्व में आया था, ना भविष्य में ऐसा आएगा। जो अगले दशक में जो इस सतयुग के मार्ग में जो प्रवेश करेंगे, जो विनाश लीला, जो संहार लीला हो रही है, परमपिता परमेश्वर का इस कली अपुरुष को विनाश के लिए जो सबके हृदय में विद्यमान हो चुका है, उसको नष्ट करने के लिए ही यह लीला रचा जा रहा है। यह जो भी विनाश हो रहा है, जो प्रकृति अपने प्रलय प्रकोप दिखा रही है, क्योंकि यह दुष्ट मानव से यह पृथ्वी, यह प्रकृति व्यथित हो गई है, कुंठित हो गई है। और इनके घृणा, इनके जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार के सारे कृत्यों से, कुकर्मों से यह पृथ्वी अब असहनीय हो गई है। और यह पुनर्निर्माण, पुनर्सृजन, पुनर्गर्जना करके कर रही है। यही उस परम पिता परमेश्वर का परम आशीष, परम चरण, परम ज्ञान, परम दीक्षा, परम धम्म, परम विश्व, परम आत्मा, परम विश्वधर्म, परम शक्ति, परम परमात्मा का उस परम वाणी, परम ज्ञान, परम बुद्धि, परम सत्य, 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 परम सत्य परमेश्वर, 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 उस ओमकार अड़ाकार का, उस निर्गुण सदाचार सत्कार का साकार रूप है, स्वरूपस्थ रूप है। यही धम्म दीक्षा, यही धम्म ज्ञान आप सभी को युगों युगों तक आपके आत्मा, आपके वैकुंठ, आपके इस कंठ से सबको न
हृदय सफल सुजल निर्मल पवित्र और प्रवचन बनाकर आपके और आने वाले वंशजन जो पीढ़ीजन सबको इस समय अब इस युग में आने के पश्चात किसी भी मानव में दुष्टता नहीं रहेगी, लोभ मोह माया भ्रष्टाचार व्यभिचार मांसाहार नहीं रहेगा। न अनंत युग अनंत कोटि युग अनंत सतयुग आने वाला यह इस परमपिता परमेश्वर के लिखा परम प्रकोप है। जो पंचसखा जो पंचवाड़ी जो कहे गए हैं, जो पूर्व मेरे पंचसखा पंचवाड़ी, वह सत्य सदा सत्य विद्यमान होगा, सत्य सुचारू होगा। वही मैं, वही वो जगन्नाथ, वही परमपिता परमेश्वर को परम रूप परम वाणी परम वचन परम सत्य परम हूँ कि वह उस परमपिता परमेश्वर के आदेश से इस स्वरूपस्थ पुरुष में मैं लीला रच रहा हूँ। संकट कट विकट हर कुछ को प्रकोप को किसी भी तरीके से माता जो जननी माता है धरणी विक्रम बैतरणी सबको बुलाकर पुनर्निर्माण सृजा में सबको भागी, जो चिरंजीव महापुरुष है जो योद्धा है सबको आह्वान कर इस पुनर्निर्माण में, इस पुनर्सृजन में, इस धरती के पुनर्लोक निर्माण में सबका आह्वान कर इस धरती को पुनर्निर्माण के लिए नया सृजन, नया गर्जना, नया सत्य, नया बुद्धि और नया परम पीपल, नया सत्यम सत्यम ज्ञान बनाकर आप सभी के लिए इस नए धरती धरा लोक को जो बचेंगे, जो धार्मिक जन स्वजन उनको बचाकर युगों युगों तक के लिए सत्य और अनंत युग बढ़ाने के लिए यह जो मेरी लीला है, यही मेरी लीला है, यही उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर प्रकोप की परम लीला, परम परमात्मा, परम संदेश, परम वाणी है। यही जो दिव्य प्रकाश है, यही वो सदा अटल सकारात्मक आश है। यही तुम्हारा जो भक्तजन है, जो मित्रजन है, सदा के लिए जो उस परमपिता परमेश्वर को सत्यवचनी होकर हर समाज सदा उनको पुकार रहे हैं। अब यहाँ उनको सारे कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, जो आपकी संवैधानिक लोकतांत्रिक जितने भी आपने व्यवस्थाएं बनाई थी, साम्यवादी समाजवादी, अब जितने भी इस पृथ्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आपने व्यवस्थाएं बनाई, विभिन्न तरीके की व्यवस्था, प्रशासन, राजतंत्र, इसके बाद गणतंत्र, रिपब्लिक, तो उन व्यवस्थाओं के बाद भी लोगों में को आपने उस परमपिता परमेश्वर के धर्म दीक्षा धर्मशास्त्र के अनुरूप आपने न्याय नहीं दे पाया। आपने केवल और केवल प्रकृति के साथ, मनुष्यों के साथ, जीव जंतुओं के साथ केवल और केवल अन्याय किया और इस अन्याय से मुक्ति पाने के लिए वे अब आपकी व्यवस्थाओं, आपकी जितनी व्यवस्था प्रणाली है उन सबसे उनका भरोसा टूट गया और एक केवल परमपिता परमेश्वर को नित्य नित्या धाम में वो पुकार रहे हैं, उस वैकुंठ के परमेश्वर को इस धरती में आने के लिए, इस धरती का उद्धार करने के लिए, पापियों दुष्ट जनों मलक्ष्य जनों का सर्वनाश करने के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। वो मेरे जो प्रियजन, धार्मिक जन, स्वजन, जो भक्तजन है, और उसी को मुक्ति दिलाने के लिए, उनको नए युग में लाने के लिए, इस सारे व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए मैं आज उस परमपिता परमेश्वर अड़ाका निर्गुण सत्य वचन कहता हूँ। मैं इस धरती धरा पर आ गया हूँ, इस धरती का उद्धार करने के लिए समस्त शक्तियों को लेकर और सारी व्यवस्थाओं को बदल कर मैं एक रूप अपने जो मास्टर प्लान, मास्टर योजना पर प्रथम परियोजना में लाकर इस संपूर्ण धरती धरा को विश्वधम मार्ग, सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि में पुनः सृजन कर दूंगा। पुनः सृजन करके तुम्हारे हाथों में सौंप कर उन दुष्ट मलेच्छ जनों को सर्वनाश कर, पापियों और राजनीतिक कृत्यों को सर्वनाश कर, तुझे नया धरती, नया शर्मान सर्वथा के लिए सत्य धरती, अनंत युग अनंत सत्युग सौंप कर चला जाऊंगा पुनः उस वैकुंठ धाम में, उस धर्म प्रचारकों को, उस धर्म दीक्षाओं को देकर। ओ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, यही मेरी उस परमेश्वर की परम धम दीक्षा धार्मिक जनों, परम वाणी है, परम ज्ञान है, यही परम विश्व धम होगा और इसी धरती को विश्व मंदिर बनाकर विश्व धम एक धर्म, सत्य सनातन, सत्य बुद्धि, सत्य था सर्वथा सत्य का मार्ग में सारे धर्मों का एक संभाव कर, समावेशी कर, एक विश्व बंधुत्व, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और शांति, सत्य की धर्म लाकर इस धरती धरा लोक में एक समावेशी समृद्ध संस्कृति बनाकर, पारिस्थितिक संस्कृति बनाकर तुम्हें देकर पुनः उद्धार करके इस वैकुंठ धाम में चला जाऊंगा। उस अल्लाह परमेश्वर वाहिगुरु सत्य सब को, गुरुओं जनों को लेकर कबीर सब साहिब बने। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर
परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर सत्य ज्ञान सत्य वचन सत्य बुद्धि सत्यम प्रभात वेलम आशीषम 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 पूर्ण सत्यम 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 सत्य ज्ञानम सत्य ज्ञानम सत्य ज्ञानम परमेश्वर 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 आशीषम 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 आश आश